इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर देना चाहूंगा और ये खबर जुड़ी हुई है दरअसल आज होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से जुड़ी हुई। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैंने इस वीडियो को पूरा रिकॉर्ड किया, जो आप अभी आगे देखेंगे, दरअसल इसको मैंने सुबह तड़के ही इसको किया और उसके बाद दरअसल ये हुआ दोस्तों कि दरअसल जब मैं आया तो अपना फोन चेक किया और उसमें देखा कि नोटिफिकेशन आया हुआ है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है, प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जो कि आज होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल मुकाबले में खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब यहां पर आपको सबसे पहले वो प्लेइंग 11 बताना चाहूंगा दोस्तों। तो स्टार्टिंग करूंगा मैं ओपनर्स के साथ ही। तो ओपनर्स के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, फिर चेतेश्वर पुजारा हैं, कप्तान विराट कोहली हैं, अजिंक्य रहाणे जो कि उप कप्तान भी है इस टीम के, और ऋषभ पंत है, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के तौर पर 2 स्पिनर्स हैं और साथ ही साथ 3 पेसर्स हैं जिनके नाम है जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। मोहम्मद सिराज को लेकर बहुत सारी अटकलें थी, कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि एक स्विंग के ऑप्शन को इसमें इंड्यूस किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद सिराज को नहीं खिलाया जाएगा। ये जो मैंने 5 बॉलर्स के नाम लिए आपके सामने, ये पहली बार होगा दोस्तों कि ये अभी तक जब से ये लोग खेल रहे हैं तब से ऐसा पहली बार होगा कि ये एक साथ खेल रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट में भारत के मेन बॉलर्स भी हैं, तो ये भी एक इतिहास है कि ये तमाम जो हमारे 5 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स हैं इस एरा के, वो तमाम 5 आज इस टेस्ट मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे। ये खबर है। और साथ ही साथ दोस्तों न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड की भी आप ये समझ के चलिए कि प्लेइंग 11 इसी प्रकार होगी कि उसमें डेविड कॉनवे होंगे और उनके साथ टॉम लैथम होंगे, फिर केन विलियमसन होंगे और आएंगे रॉस टेलर, फिर हेनरी निकल्स, बीजे वॉटलिंग होंगे, काइल जेमिसन खेलेंगे, पक्का है ये। और उसके साथ साथ 3 पेसर्स जो उनके हैं, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर और टिम साउदी। एक उनके भी स्थान को लेकर कंफ्यूजन है, उसका ऐलान अभी हुआ नहीं है, वो कंफ्यूजन है एजाज पटेल को लेकर। अब क्या एजाज पटेल को खिलाया जाएगा या किसी एक अनदर पेसर को खिलाया जाएगा, ये देखना होगा। तो ये अपडेट था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सफल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों इस समय आपको हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे रही होगी और हमारी टीम भी इस समय हवाई जहाज में उड़कर इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में तकरीबन 2 सप्ताह से हमारी टीम वहां पर मौजूद है और आज वो घड़ी आ गई है दोस्तों जहां पर फाइनल मैच खेला जाएगा। वो घड़ी जिसका सभी बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। पूरी दुनिया की क्रिकेट इस चीज का इंतजार कर रही थी कि आखिर ऐसा कब होगा कि सबसे बड़े फॉर्मेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में कभी कोई टीम चैंपियन खुद को कहला पाएगी। आपको याद होगा दोस्तों, आपको पता भी है कि T20 का वर्ल्ड कप होता आया है, उससे पहले 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता आया है, उससे पहले 60 ओवर का भी एक वर्ल्ड कप हुआ था। तमाम वर्ल्ड कप्स में एक चैंपियन घोषित कर दिया जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि टेस्ट जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है, एक प्रकार से क्रिकेट का असली क्लेवर, क्रिकेट का असली चरित्र ही टेस्ट क्रिकेट है या असली पहचान ही टेस्ट क्रिकेट है, उसका दुर्भाग्य देखिए कि कभी वहां पर कोई विजेता या कोई चैंपियन घोषित नहीं हुआ। एक दौर था जब वेस्ट इंडीज की टीम का दबदबा था, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन टीम का दबदबा हुआ, बीच में इंग्लैंड की टीम का दबदबा, और फिलहाल एक्सपर्ट्स कहते हैं और परफॉर्मेंस से भी ये सिद्ध हो रहा है कि इस समय भारतीय टीम का दबदबा है। और अब आप इसे संयोग कहिए और हमारी टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस कहिए कि हमारी टीम इस इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है और उसके सामने होगी न्यूजीलैंड की टीम। भारतीय टीम की दोस्तों खासियत यह है कि भारतीय टीम ने अपनी तमाम सीरीज खेली हैं, 6 की 6 सीरीज खेली हैं। एक फॉर्मेट इसका डिसाइड हुआ था, वो ये हुआ था कि 3 सीरीज प्रत्येक टीम को 6 सीरीज खेलनी है। 3 सीरीज उसमें से होगी होम सीरीज और 3 सीरीज होंगी उसमें से अवे सीरीज, यानी विदेशी सरजमी पर जाकर खेलना होगा। भारतीय टीम ने अपनी तमाम सीरीज को कंप्लीट किया है और 6 में से 5 सीरीज पर जीत हासिल करी है। आपको थोड़ा सा इसकी जर्नी के थ्रू लेकर जाना चाहूंगा, पृष्ठभूमि में आपको लेकर जाना चाहूंगा। याद कीजिए दोस्तों कि 2019 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और उसमें सेमीफाइनल में हमारी जो हार हुई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वाकई में वो बहुत ज्यादा एक सदमे की तरह थी। और मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरा भी मन रूठ गया था और मैं उदास हो चुका था। मैंने उसके बाद से क्रिकेट नहीं देखा या उस रोमांच के साथ या उस उत्साह के साथ नहीं देखा, क्योंकि दिल टूट चुका था। लेकिन फिर अचानक से भारतीय टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया, इंग्लैंड का दौरा आया, जब इंग्लैंड भारत आया
वहां से फिर एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ रुझान बढ़ गया, उसमें शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन आपको फिर से एक बार उस पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूंगा। सबसे पहले भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो वेस्टइंडीज के दौरे पर गई। वेस्टइंडीज में हमने उन्हें हरा दिया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी दोस्तों, और तीनों टेस्ट मैचों में हमने क्लीन स्वीप किया और वेस्टइंडीज का सफाया कर दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का भारत में दौरा हुआ और दक्षिण अफ्रीका की टीम भी भारत आई दोस्तों, और 3 टेस्ट मैचेस वहां पर भी थे और वहां पर भी हमने व्हाइट वॉश कर दिया साउथ अफ्रीका का भी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम भारत आई 2 टेस्ट मैचेस के लिए, जिसमें एक डे नाइट टेस्ट मैच भी था। उसमें भी भारत ने बांग्लादेश का सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, और 2019 के अंत में आते आते हमारे पास 360 पॉइंट्स थे, यानी 100% अंक हमारे पास थे। तीनों सीरीज हमने खेली थी, तीनों सीरीज हमने जीती थी, और हर जगह हमारा जो विनिंग परसेंटेज था वो 100% का था। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल आती है, अगला साल आता है, नया साल आता है दोस्तों 2020, और उसमें सबसे पहले हमारा दौरा होता है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में भारत को हार मिलती है, पहली हार, और सीरीज में हमारा व्हाइट वॉश हो जाता है। 2-0 से न्यूजीलैंड की टीम हमें हरा देती है। लेकिन फिर इसके बाद कोविड आया, लेकिन भारत की इस बीच कोई सीरीज नहीं थी। फिर भारत की सीरीज हुई साल के अंत में, यानी 2020 के अंत में, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 4 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला थी। पहला टेस्ट मैच हम हारे थे, 36 पर ऑल आउट हो गए थे। सबने सोचा था कि शायद भारतीय टीम का व्हाइट वॉश हो जाएगा और भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने का सपना भी टूट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच तो एडिलेड में हारी, 36 पर ऑल आउट हुई, अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे बुरी परफॉर्मेंस दी टेस्ट क्रिकेट की, लेकिन उसके बाद जो वापसी करी, रेस्ट इज हिस्ट्री। भारतीय टीम ने वहां पर मेलबर्न में टेस्ट जीता, सिडनी का टेस्ट ड्रॉ कराया, और ब्रिस्बेन में 31 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया, और भारतीय टीम ने लगातार ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार उनकी सरजमी पर हराया, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अपने घर लेकर आए, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हाथ भी मारा उस पॉइंट्स पर, क्योंकि जहां कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि यहां पर हमारा 4-0 हो जाएगा, वहीं हमने 2-1 से सीरीज जीत कर आए। हमारे मेन जो खिलाड़ी थे वो इंजर भी हो चुके थे। कप्तान विराट कोहली भी अपनी बेटी के जन्म के लिए वो आ चुके थे भारत, और उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी संभाली, और फिर वहां पर युवा जो हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। 2-1 से वहां हम जीत कर आए। फिर हमारे पास कंडीशन ये थी कि हम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को जीतें, कम से कम 3-1 से हम इसको जीतें या 4-0 से हम इसको जीतें। और वहां पर भी एक दुर्घटना हो गई। पहला टेस्ट मैच हम हार गए, चेन्नई का टेस्ट मैच। वहां भी ऐसा होने लगा कि भाई क्या इंग्लैंड की टीम हमें हरा देगी और इंग्लैंड खुद पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पर भी बदलाव हुआ। वहां पर भी एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ और भारतीय टीम ने उस सीरीज को 3-1 से जीता और हम पहुंच गए फाइनल में। आपको कुछ रिकॉर्ड बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके बाद इस वीडियो के अगले हिस्से में बात करूंगा दोनों टीम्स के स्क्वाड के बारे में। भारतीय टीम ने दोस्तों 12 टेस्ट मैचेस जीते हैं, कुल 17 टेस्ट मैचेस 2 साल के दौरान खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भीतर। 17 टेस्ट मैचेस में से दोस्तों 12 टेस्ट मैचेस जीते हैं भारत ने, 4 हारे हैं सिर्फ, एक इंग्लैंड से हारे, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे और 2 न्यूजीलैंड से हारे। एक टेस्ट मैच हमारा ड्रॉ रहा जो ऑस्ट्रेलिया वाला सिडनी टेस्ट था। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो न्यूजीलैंड की भूमिका भी यहां पर आपको समझनी जरूरी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने घर में दरअसल इंडिया को होस्ट किया, पाकिस्तान को होस्ट किया और होस्ट किया वेस्ट इंडीज को, और तीनों टीमों का न्यूजीलैंड ने सुपड़ा साफ कर दिया, उन्होंने भी व्हाइट वॉश कर दिया। फिर न्यूजीलैंड की टीम को उनकी विदेशी जो उनकी अवे टेस्ट सीरीज थी वहां पर हार मिली। न्यूजीलैंड की टीम गई ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने उनको 3-0 से हरा दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम उससे पहले दोस्तों श्रीलंका भी गई थी, वहां पर 1-1 से सीरीज ड्रॉ कराकर आई थी। तो न्यूजीलैंड ने खास प्रदर्शन विदेशी सरजमी पर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने घरेलू जो सीरीज उनके यहां हुई उसमें अच्छा प्रदर्शन किया और लिहाजा बेहतरीन अंक परसेंटेज के आधार पर वो पहुंच गई फाइनल में। न्यूजीलैंड ने 11 टेस्ट मैचेस खेले कुल और उसमें 7 टेस्ट मैचेस जीते हैं, यानी भारतीय टीम ने भी 4 टेस्ट मैचेस हारे और न्यूजीलैंड की टीम ने भी 4 टेस्ट मैचेस हारे हैं। तो ये न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है। और अब ये दोनों टीमें आमने सामने, और अब कुछ घंटों के बाद इंग्लैंड की सरजमी पर एक न्यूट्रल वेन्यू पर न्यूजीलैंड और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। आप इस समय देख रहे हैं दोस्तों धूप बहुत ज्यादा है भारत में, लेकिन इंग्लैंड में आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि इंग्लैंड में धूप नहीं होगी, और अगर होगी भी कम अंतराल के लिए आएगी, क्योंकि इंग्लैंड में जो मैं मौसम को देख रहा था दोस्तों, वहां की साउथहैम्पटन के मौसम को देख रहा था, एजीज बॉल पर यह मैच होगा। साउथहैम्पटन में 5 दिन, याद रखिएगा कि एक रिजर्व दिन भी है 23 तारीख का, तो 18 से 22 तारीख के बीच जो 5 दिन है उसमें बारिश की आशंका है।
बड़े हिस्से में दिन के जब टेस्ट मैच खेला जाएगा, तकरीबन सुबह 11 बजे से शुरू होगा इंग्लैंड के समय अनुसार, भारत के हिसाब से वो 3:30 बजे शुरू होगा, और 11 से 6 बजे तक जब वहां पर ये टेस्ट मैच होगा इंग्लैंड के समय अनुसार, तो एक बहुत बड़े समय के दौरान वहां पर बारिश के अनुमान है। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो बारिश निश्चित रूप से वहां पर होगी। इसलिए हो सकता है कि बहुत सारा समय खेल का बर्बाद हो जाए, जाया हो जाए। इसलिए हो सकता है ये मैच आपको दिखे कि ये रिजर्व दिन पर भी जाए, यानी जो 23 तारीख है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख को नहीं तो कम से कम 23 तारीख को हमें पहला चैंपियन मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि भारतीय टीम ही चैंपियन बनेगी। लेकिन चैंपियन बनने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर दोनों टीमों के पास क्या क्या पावर है, क्या स्क्वाड है, उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन टीम की, क्योंकि भारतीय टीम ने भी, चूंकि ये आईसीसी का एक प्रतियोगिता है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें ये कंडीशंस होती है कि आपको अपनी 15 मेंबर की स्क्वाड का अनाउंसमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता सीरीज, जैसे कोई बायलैटरल सीरीज होती है कि उसमें आप एक बड़ा स्क्वाड लेकर जाएं और उसमें से किसी को भी खिला लें। यहां पर एक निश्चित होता है कि आपको 15 खिलाड़ियों में से ही 11 को चुनना होगा। तो भारतीय टीम ने अपनी 11 का अनाउंसमेंट कर दिया दोस्तों। उसके अनुसार विराट कोहली कप्तान है, जाहिर सी बात है। अजिंक्य रहाणे हमारे उप कप्तान है, वाइस कैप्टन है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रूप में 2 ओपनर्स वहां पर अनाउंस किए गए हैं। 15 मेंबर की स्क्वाड है, 4 खिलाड़ी हो गए। चेतेश्वर पुजारा है और है हनुमा विहारी। साथ ही साथ 2 विकेट कीपर्स का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जिनका नाम है ऋषभ पंत, जो कि मोस्ट लाइकली है कि वो 11 में खेलेंगे, और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर, उनके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, या ऐसा होता है कि कंकशन के रूप में अगर किसी को, भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी को चोट लग जाती है तो उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ऋषभ पंत को अगर चोट लगती है तो रिद्धिमान साहा रखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों 2 स्पिनर्स हैं यहाँ पर। स्पिनर्स हैं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। साथ ही साथ पेसर्स हमारे पास जो है, जो हमारे सीम बॉलर्स हैं, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है उसमें, जो अनाउंसमेंट हुआ है, और उसमें उमेश यादव है, ईशांत शर्मा है, मोहम्मद शमी है और मोहम्मद सिराज है। तो ये दोस्तों मैंने आपको पूरी की पूरी 15 मेंबर की स्क्वाड बता दी है। साथ ही साथ इसमें मयंक अग्रवाल नहीं है, शार्दुल ठाकुर नहीं है, केएल राहुल नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है, और साथ ही साथ इसमें शार्दुल ठाकुर नहीं है, अक्षर पटेल, केएल और मयंक अग्रवाल नहीं है। इन चारों का नाम मैंने इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि जो 15 का ये अनाउंसमेंट हुआ है, आप इसमें देखिए कि इसमें ओपनर्स के विकल्प नहीं है, यानी ये क्लियर कट है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए आएंगे शुभमन गिल ही, यानी मयंक अग्रवाल का इस समय इस फाइनल में कोई चांस नहीं है। फिर आप अगर देखिए तो यहां पर स्पिनर्स भी 2 अनाउंस कर दिए गए हैं, जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये दोनों खेलेंगे, क्योंकि वो बैटिंग में भी हमारे डेप्थ एक अच्छी खासी प्रदान करते हैं दोनों, और दोनों मैच विनर्स भी अपने डे पर। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उस आशंका को कि लोग सोच रहे थे, चूंकि हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है इसमें, जो कि एक सीम ऑलराउंडर है, लिहाजा लोग ये सोच रहे थे, या मैं भी ये सोचता था कि शार्दुल ठाकुर का एक ऑप्शन हम लोग यूज कर सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर को हम खिलाएं, क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं और पेस उनके पास एक सीम बॉलर है। लेकिन यहां पर शार्दुल ठाकुर को भी इस टीम में शामिल नहीं किया गया है, लिहाजा यहां पर क्लियर कट बात यह हो गई है कि वो वाला चांस भी खत्म हो गया है। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि बॉलर्स में एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 बॉलर्स तो मुझे लगता है कि निश्चित है, जिसमें जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी, मुझे लगता है कि दोनों खेलेंगे। यहां पर एक कंफ्यूजन कहिए या यूं कहिए कि एक डिलेमा हो सकता है विराट कोहली के भीतर भी, और पूरा देश भी इस समय ये सोच रहा है कि ईशांत शर्मा को खिलाना चाहिए या फिर मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा, इन तीनों में से किसी 2 को मौका मिलेगा। संभव है, बिल्कुल संभव है। अब ये विराट कोहली को देखना है कि आखिर किसको खिलाने का उनको चांस देना है, क्योंकि मोहम्मद शमी दिसंबर में पहले टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में वो चोटिल हुए थे, उसके बाद से वो कोई सीरीज नहीं खेले। सिराज ने उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया, इंग्लैंड के खिलाफ भी सिराज ने टेस्ट मैच खेला था, अच्छा प्रदर्शन किया। प्रैक्टिस मैच में भी जो अभी एक इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ इंग्लैंड में, उसमें भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ईशांत शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया पूरे थ्रू आउट दिस साइकिल। शमी ने भी कोई खराब प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन शमी एक लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, इसलिए हो सकता है कि उनके विकल्प के तौर पर सिराज को खिला दिया जाए, ऐसा हो सकता है। यहां पर तकरीबन आप ये मान के चलिए कि जो 15 मेंबर्स की स्क्वाड है, इसमें 9 खिलाड़ी तो फिक्स मुझे लगते हैं कि 9 खिलाड़ी तो जरूर खेलेंगे, लेकिन यहां पर 2 खिलाड़ियों पर एक प्रकार से एक आशंका होगी या कंफ्यूजन होगा।
आइडियल 11 की बात करूं दोस्तों, जो मुझे लगता है कि खिलानी चाहिए साउथहैम्पटन के वेदर को देखते हुए, साउथहैम्पटन की कंडीशंस को देखते हुए और भारतीय टीम के एक्सपीरियंस को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि रोहित शर्मा, शिखर, माफ कीजिएगा, शुभमन गिल दोनों ओपनर्स, इसके बाद चेतेश्वर पुजारा, फिर विराट कोहली, फिर अजिंक्य रहाणे, फिर छठे नंबर पर हमारे पास ऋषभ पंत होने चाहिए, यानी 5 बल्लेबाज और 1 ऋषभ पंत विकेट कीपर। फिर 7वें और 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, और हमारे पास 3 पेसर्स हमारे होने चाहिए, 3 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए, जिसमें जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद सिराज। ये मेरा ऐसा मानना है कि ये टीम में होने चाहिए, ये हमारी पूरी लाइनअप होनी चाहिए जो आज भिड़ेगी। साथ ही साथ अब मैं बात करूंगा दोस्तों न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की स्क्वाड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो केन विलियमसन जाहिर सी बात है कप्तान है, अपनी इंजरी से वो अब उभर चुके हैं और साथ ही साथ उनके साथ होंगे ओपनर्स के फॉर्म में इन्होंने 3 लोगों को जगह दी है, जिसमें टॉम लेथम है, डेविड कॉनवे है और है टॉम ब्लंडल। डेविड कॉनवे का खेलना बहुत ज्यादा लाइकली लगता है क्योंकि उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, एक दोहरा शतक भी उन्होंने अपने डेब्यू मैच में लगाया था इंग्लैंड में, तो वो आपको खेलते हुए दिखेंगे और साथ में उनको दिखेंगे आपको टॉम लेथम भी। साथ ही साथ आपको रॉस टेलर दिखेंगे, दिग्गज बल्लेबाज हैं। फिर आपको हेनरी निकल्स दिखेंगे, बीजे वॉटलिंग विकेट कीपर इसमें शामिल है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम है, काइल जेमिसन के रूप में 2 सीम बोलिंग ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पर इनके पास, या यूं कहिए कि स्विंग बोलिंग ऑलराउंडर्स हैं इनके पास, अच्छी स्विंग कराते हैं। ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउदी है, नील वैगनर है, मैट हेनरी है और एक ओपनिंग बैट्समैन विल यंग भी है, और साथ ही साथ इन्होंने एक स्पिनर को जगह दी है, वो है एजाज पटेल। इन्होंने मिचेल सैंटनर को जगह नहीं दी है, यानी मिचेल सैंटनर इस स्क्वाड में नहीं है, यानी एक ही इन्होंने स्पिनर रखा है, वो खेलेंगे एजाज पटेल। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड के पास एक एडवांटेज है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली और उसमें यह बात हो गई कि दरअसल उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और पूरे तरीके से इंग्लैंड की टीम को पछाड़ कर रख दिया है। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स में था, एक दिन बारिश में उसमें जाया हो गया, लिहाजा वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, नहीं तो ऐसा था लाइकली कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को उस मैच में भी हरा देती, वो ड्रॉ हो गया। लेकिन दूसरा मैच जब एजबेस्टन में हुआ तो वहां पर न्यूजीलैंड ने 3.5 दिनों में ही इस मैच पर फतह हासिल कर ली और इस मैच को जीत लिया। अब यहां पर दोस्तों बात यह है कि दरअसल न्यूजीलैंड ने 1-0 से ये सीरीज जीत ली है और 22 साल के बाद वो वहां पर जीते हैं, और उनका ऑब्वियस सी बात है कि उनको एज हासिल होगा क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट मैच की एक सीरीज खेली है पूरी, और इंग्लैंड में वो लंबे समय से है। भारतीय टीम को अगर मैं तुलना करूं इस सेंस में एडवांटेज के तौर पर, तो यहां पर थोड़ा सा एडवांटेज उनके पास हासिल कम होगा क्योंकि वो परिस्थितियों में लेट आए, इन्वॉल्व वहां पर लेट हुए, एक्लेमेटाइज लेट हुए, और साथ ही साथ उन्होंने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला है। टेस्ट मैच की फीलिंग अलग होती है, तो इसी सेंस में अगर मैं मानूं तो यहां पर एक थोड़ा सा बस 19-20 का फर्क होगा कि वो अगर हम माहौल के हिसाब से कहें तो इंडियन टीम थोड़ा सा बस मान के चलिए कि 55-45 होगा न्यूजीलैंड के फेवर में। लेकिन अगर मैं बात करूं टीम की मजबूती की, और अगर मैं इसको ऑन पेपर देखूं तो दोनों टीमें मजबूत हैं, बल्कि मैं अगर कहूं तो बैटिंग के लिहाज से हमारी टीम ज्यादा मजबूत है। बॉलिंग में भी अगर मैं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करूं, नो डाउट हमारी टीम ज्यादा अच्छी है। पेसर्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा न्यूजीलैंड को मैच दूंगा क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन है, वहां पर स्विंग ज्यादा होता है, ड्यूक्स की बॉल होगी जो पूरा दिन हरकत करता है। हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो ज्यादा सीम बॉलर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास आउट एंड आउट सारे के सारे जो हैं वो स्विंग बॉलर्स हैं, आपको उनमें पेस तो नहीं दिखेगी। ट्रेंट बोल्ट को आप देख लीजिए, चाहे टिम साउदी को देख लीजिए, काइल जेमिसन को देख लीजिए, ये तमाम लोग स्विंग बॉलर्स हैं। हमारे अगर आप देखिए तो ईशांत शर्मा हो या जसप्रीत बुमराह हो या शमी हो, ये तमाम सीम बॉलर्स हैं। सिराज हालांकि स्विंग बॉलर हैं, इसलिए उनके नाम पर चर्चा हो रही है कि सिराज को क्या इसमें खिलाया जाए इस पूरे के पूरे इंग्लैंड के वेदर को ध्यान में रखते हुए, ये जरूरी है। अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं इंग्लैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम की, माफ कीजिएगा, तो न्यूजीलैंड की जो मोस्ट लाइकली 11 मुझे लगती है उसमें डेविड कॉनवे और टॉम लेथम ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट कॉम्बिनेशन ये दोनों खेलेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इसके बाद केन विलियमसन आएंगे, रॉस टेलर आएंगे, हेनरी निकल्स आएंगे, बीजे वॉटलिंग आएंगे, फिर आएंगे काइल जेमिसन, फिर आएंगे टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, एजाज पटेल और नील वैगनर। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम अगर खेलेगी तो न्यूजीलैंड भी एक अच्छा मुकाबला देगी। हालांकि काइल जेमिसन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम को लेकर एक आशंका न्यूजीलैंड में हो सकती है कि वो किसको खिलाएं। मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से काइल जेमिसन का प्रदर्शन रहा था उस सीरीज में जो न्यूजीलैंड में हुई थी, जिसमें भारत का व्हाइट वॉश हुआ था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए और काइल जेमिसन की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए भी काइल जेमिसन को ही मौका मिला जाएगा। लंबे कद के बॉलर है, स्विंग अच्छा कराते हैं, मुझे लगता है कि काइल जेमिसन को ही मौका मिलेगा। यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड ऐसी गलती ना करे कि वो स्पिनर को ना खिलाए, क्योंकि जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा, चौथे 5वें दिन पिच ड्राई होगी, पिच में स्लो
नेस आएगी और पिच हो सकता है स्पिनर्स को भी काफी ज्यादा मददगार हो, इसलिए वो एक स्पिनर के साथ तो जाएंगे ही। वो वाली गलती नहीं करेंगे जो इंग्लैंड ने अभी हाल में की पहले टेस्ट मैच के दौरान। तो बहरहाल ये दोस्तों मुझे लगता है कि ये टीम्स होंगी दोनों की, और ये स्क्वाड भी मैंने आपको बता दिया, ये दोनों मैंने टीमें भी आपको बता दी है। अब यहां पर दोस्तों जरूरी एक बात और हो जाती है कि ये जो टेस्ट मैच होना है इसमें बारिश के बहुत ज्यादा इम्कान है। बारिश के एक प्रकार से बहुत ज्यादा इसमें अनुमान है, आशंका है, और देखना ही होगा कि बारिश कितना इस गेम को, जिसको बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट के साथ इसका वेट कर रहे हैं, इसमें एक प्रकार से कोई एंटी क्लाइमैक्स ना कर दे। तो दोस्तों अब दोनों टीमों के बीच का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आप जान लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाएगा, और यहां पर मैं दोनों के बीच जो टेस्ट के हेड टू हेड मैचेस है, सीरीज है, उनका रिकॉर्ड आपके सामने बताना चाहूंगा। देखिए हर जगह भारत का ही दबदबा रहा है न्यूजीलैंड के सामने जब वो खेला है। अगर मैं बात करूं दोस्तों दोनों देशों के बीच या दोनों टीमों के बीच जब टेस्ट मैचेस खेले गए, तो ये दोनों के बीच आज तक 1955-56 की पहली सीरीज थी और 2020 की आखिरी सीरीज थी। इस दरमियान तकरीबन 59 मैचेस खेले गए, 59। इनमें से भारतीय टीम ने 21 मैचेस जीते, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 12 मैचेस पर जीत हासिल करी है। इनमें से 26 ड्रॉ हुए हैं। अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो वर्ष 2010 से दोनों टीमों के बीच 12 मैचेस हुए हैं, और 12 में से 6 भारत जीता है और 3 मैचेस न्यूजीलैंड जीता है, 3 ड्रॉ रहे हैं। अगर मैं आपको टेस्ट सीरीज के लिहाज से बताऊं, ये मैंने आपको मैचेस की दृष्टि से बताया, अगर मैं सीरीज के आधार पर बताऊं तो 21 टेस्ट सीरीज दोनों देशों के बीच हुई है। इनमें से 11 भारत जीता है, भारतीय टीम जीती है, और 6 सीरीज जीता है न्यूजीलैंड, जबकि 4 सीरीज रही है दोस्तों ड्रॉ। तो ये है भारत और न्यूजीलैंड के बीच का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच का ये रिकॉर्ड है। इसमें हर जगह आपको दिखेगा कि भारत का ही पलड़ा भारी रहा है, और उम्मीद यही करता हूं दोस्तों कि आज से जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है इसमें भारतीय टीम ही अच्छा प्रदर्शन करे, बेहतरीन प्रदर्शन करे, और भारतीय टीम चूंकि डिजर्व भी करती है कि वो चैंपियन बने। बहरहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस टेस्ट मैच के अंत में यानी जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे मैच के एनालिसिस के साथ। लेकिन ये था एक प्री मैच एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ही विजयी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।